वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी लोग? अ वेरी गुड मॉर्निंग सोनल, अ वेरी गुड मॉर्निंग अर्पिता, अ वेरी गुड मॉर्निंग केशव, अ वेरी गुड मॉर्निंग राघव। कैसे आप सभी लोग? माउस को क्या हो गया यार? ओके, नाउ एवरीथिंग इज फाइन। अ वेरी गुड इवनिंग सोनल, विद्युत प्रभा, आदर्श। एक बार सभी लोग फटाक से ऑडियो वीडियो कंफर्म करिए। अच्छा, गुड इवनिंग चल रही है। ओके, इवनिंग है। ओके ओके, अपनी आदत पड़ गई ना मॉर्निंग मॉर्निंग की, तो मॉर्निंग मुझसे निकल गया है। चलो ठीक है, फिर से बोल देता हूँ। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सब कुछ क्लियर है? चलो ओके फाइन। तो ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे डिजिटल का नेक्स्ट वाला पार्ट, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते बिना विदाउट कुछ डिले किए बिना। ओके, तो चलो, जैसे आप देख सकते हो हमारा जो टारगेट, हमारा जो एम है अभी पढ़ने का, वो है कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका नाम यहाँ पे सर्किट्स है। सर्किट्स क्या होता है? जहाँ पे इनपुट और आउटपुट इन्वॉल्व होगा उसको हम सर्किट बोलते हैं। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशनल सर्किट किस टाइप के सर्किट होते हैं? ये एक ऐसे टाइप के सर्किट होते हैं जिन भी सर्किट्स का प्रेजेंट आउटपुट, मतलब जो अभी प्रेजेंट में जो आउटपुट आ रहा है वो सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है। कॉम्बिनेशनल सर्किट ऐसे सर्किट होते हैं जिनका प्रेजेंट का आउटपुट सिर्फ प्रेजेंट इनपुट डिपेंड करता है। पास्ट और फ्यूचर भूल जाओ, यहाँ पे पास्ट और फ्यूचर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है। उनको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, और इस वजह से हमारे पास कोई फीडबैक सर्किट भी इन्वॉल्व नहीं होता है। तो याद रखना, कॉम्बिनेशनल सर्किट में हमारे पास जो प्रेजेंट आउटपुट है वो सिर्फ प्रेजेंट इनपुट डिपेंड करता है, और दूसरी चीज यहाँ पे कोई भी फीडबैक एलिमेंट नहीं होता है। अब कॉम्बिनेशनल सर्किट में बहुत टाइप के सर्किट है, डिकोडर है, मल्टीप्लेक्सर है, डीमल्टीप्लेक्सर है, इनकोडर है, बहुत सारी चीजें। तो चलो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं किसके बारे में? डिकोडर के बारे में। डिकोडर यहाँ पे क्या काम करता है वो आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखो, डिकोडर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट्स है, और करता क्या है समझना आप सभी लोग। ये क्या करता है, अगर आप इसको n इनपुट्स दोगे, कितने इनपुट दोगे? n इनपुट्स दोगे, तो उसको 2 की पावर n आउटपुट्स में कन्वर्ट कर देगा। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं फिर से रिपीट करता हूं। डिकोडर एक इस टाइप का कॉम्बिनेशनल सर्किट्स है कि अगर आप इसको n इनपुट दोगे, कितने इनपुट दोगे? n इनपुट दोगे, तो कितने आउटपुट प्रोड्यूस कर देगा? 2 की पावर n आउटपुट प्रोड्यूस कर देगा। इस टाइप का ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है। तो क्वेश्चन पूछा जाए अगर आपसे कि किसी भी डिकोडर में अगर 2 इनपुट हैं तो कितने आउटपुट होंगे, तो क्या बोलोगे? 4 आउटपुट होंगे। कैसे निकाला मैंने? 2 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज होगी, वो आपको समझना होगा, क्योंकि मैं ऐसा बोलता हूं कि जो डिकोडर होते हैं ना, वो मिनटम प्रेजेंट करते हैं, मिनटम को जनरेट करते हैं। वो कैसे करते हैं वो आपको मैं थोड़ी देर बताने वाला हूं। देखना, जैसे मान लो एक 2x4 का मेरे पास डिकोडर है, एक यहाँ पे मेरे पास इनपुट है A1, एक मेरे पास इनपुट है A0, दो मेरे पास यहाँ पे इनपुट्स हैं, ठीक है। मैं बढ़िया हूँ आदर्श, आप कैसे हो यार? मैं बढ़िया हूँ। ओके, A1 और A0 मेरे पास यहाँ पे 2 इनपुट्स हो गए, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास 2x4 का डिकोडर हो गया। आउटपुट यहाँ पे क्या आएंगे? 4 आउटपुट आएंगे। उन आउटपुट में बोलता हूँ Y0, Y1, Y2, Y3। अब ये जो Y0 की वैल्यू है ना, उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी ये समझना है आपको। तो Y0 की वैल्यू इसके मिन टर्म, क्या बोलोगे? M0 के बराबर होगी। M0 क्या होगा? इन दोनों का मिन टर्म क्या हो जाएगा? A1 बार A0 बार, तो इसके बराबर हो जाएगी। Y1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? A1 बार A0, मतलब M1 के बराबर। M2 वैल्यू क्या हो जाएगी? A1 A0 बार, और M3 कितना हो जाएगा? A1 A0। तो इस टाइप से आप यहाँ पे इनके आउटपुट भी बता सकते हो, ठीक है। अब एक चीज आपको और बताता हूँ, देखना बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, देखना आप लोग। अब यहाँ पे एक चीज समझना, जैसे मान लो है ना, ये जो टेबल बना है उसका मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे मान लो ये वैल्यू 0 है, ये वाली वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 4 आउटपुट है ना, उनमें से पहला वाला आउटपुट 1 होगा, बाकी तीनों आउटपुट 0 होंगे, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे इसको कर दूं क्या? 0 1, प्रॉपरली समझना है यार, है ना। इसको मैं कर दूं यहाँ पे क्या? 0 1, मतलब मैं ऐसे यहाँ पे कर देता हूँ 0 1 कर दिया। तो अब देखना इस केस में क्या हो जाएगा कि ये जो Y1 है ना, Y1 वो 1 हो जाएगा, बाकी सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। तो इस टाइप का डिकोडर सर्किट होता है। अगर मान लो इसको मैं कर दूं 1 1,
तो उसकी जो लास्ट वाली वैल्यू है ना वो 1 हो जाएगी, बाकी तीनों वैल्यू यहाँ पे 0 रहेंगी। तो इस टाइप का आपके पास यहाँ पे क्या होगा, डिकोडर सर्किट होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि डिकोडर क्या जनरेट करता है, क्या इंप्लीमेंट करता है, क्या बोलोगे, डिकोडर आपका मिनटर्म को इंप्लीमेंट करता है। जैसे आपको बताया भी ना मैं, देखो ये M0, M1, M2, M3 ये सब क्या है, ये मिनटर्म्स है। आपने सिर्फ दिया क्या, A1 A0, आपको मिल क्या गया, उसके सारे मिनटर्म्स मिल गए। तो मतलब डिकोडर क्या करता है, मिनटर्म को जनरेट करता है, मिनटर्म इंप्लीमेंट करता है। ओके फाइन। अगर मुझे बोला जाए अब डिकोडर होता क्या है, डिकोडर के थ्रू हम कोई भी अपना सर्किट बना सकते हैं। डिकोडर की हेल्प से हम कोई भी सर्किट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मान लो आपको बोला गया कि आप एक XOR गेट बनाओ। XOR गेट बनाओ, किसकी हेल्प से बनाना है आपको, 2x4 डिकोडर की हेल्प से बनाना है। तो देखो डिकोडर करता क्या है आपको पता है ना, डिकोडर सारा मुझे पता है। 2x4 का डिकोडर अगर है, 2x4 का डिकोडर मतलब आप यहाँ पे 2 इनपुट दोगे, हाँ 2 इनपुट दूंगा मैं। मान लो यहाँ पे दिया मैंने क्या, A1 और A0 इनपुट दिया, तो ये मिनटर्म रिप्रेजेंट कर देगा, बिल्कुल कर देगा। कौन कौन से मिनटर्म हो गए, M0, M1, M2 और M3। एक काम का थोड़ा क्वेश्चन आसान कर देता हूँ तो जिससे आपको थोड़ा मजा आए। ये इनपुट A है और इनपुट B है, अब मजा आएगा आपके पास। और इसके 4 मिनटर्म हो गए यहाँ पे। ठीक है, M0 वैल्यू क्या होती है, A बार B बार। इसकी वैल्यू क्या होती है, A बार B, और इसकी वैल्यू होती है क्या, A B बार, और इसकी वैल्यू होती है क्या, A B। अब आपको बताना है क्या यहाँ पे, XOR गेट। अब XOR गेट में कौन कौन से मिनटर्म प्रेजेंट होते हैं, M1 और M2। मतलब ये M1 और M2 को आप यहाँ पे और के साथ कनेक्ट कर दो, तो आउटपुट क्या हो जाएगा आपके पास, Y = A बार B प्लस A B बार। और यही तो आउटपुट होता है ना यार आपका XOR गेट का। तो कितने आसानी के साथ मैंने यहाँ पे क्या बना लिया, आपका एक XOR गेट बना लिया विद द हेल्प ऑफ डिकोडर सर्किट। ओके, तो जो आपका डिकोडर है वो आपका सर्किट्स को इंप्लीमेंट करने में हेल्प करता है। सर डिजिटल SSC JEE में आता है क्या, थोड़ा बहुत आता है, मुझे ज्यादा नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है SSC JEE में। ओके, ऑफिशियली सब्जेक्ट मतलब सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है ना, चलिए। लेकिन बाकी कोई भी आप एग्जाम देने जाओगे तो क्वेश्चन बनेंगे, है ना, और अच्छे तगड़े क्वेश्चन बनते हैं। चलो आ जाओ सभी लोग फटाक से। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको बोला गया है कि आप यहाँ पे बनाइए, क्या बनाना है आपको, रियलाइज करना है, क्या करना है, 4 इनपुट्स है W X Y Z, है ना, और उसमें कौन कौन से मिनटर्म है, 8 7 4 2 0 13। ये सारे आपके पास यहाँ पे मिनटर्म प्रेजेंट है। तो आपको ऐसा कोई सर्किट बनाना है विद द सुटेबल डिकोडर। अब यहाँ पे मुझे बोला कि आप डिकोडर सेलेक्ट करो, क्योंकि 4 इनपुट्स हैं, है ना, तो मुझे यहाँ पे कितने लेना पड़ेगा आपको, यहाँ पे 4 इनपुट वाला लेना पड़ेगा, W X Y Z। ये 4 मैंने इनपुट ले लिया, और जैसे मैंने यहाँ पे 4 इनपुट्स लिए, तुरंत बोलो कि कितने आउटपुट हो जाएंगे यहाँ पे, 16। अब पूछोगे सर ये 16 कैसे हो गए यार, अभी तो मैंने बताया 2 की पावर 4 n इंटू 2 की पावर n, ये तो आपका ऑर्डर होता है। अगर 4 इनपुट है तो 2 की पावर 4, तो 4 इंटू 16 का ऑर्डर का आपने यहाँ पे क्या ले लिया, एक डिकोडर ले लिया। और जैसे ही लिखे लिया, यहाँ पे मिनटर्म बन गए सारे के सारे, कौन कौन से, M0 M1 से लेके लास्ट M15 तक बन गए। अब इनमें आपको जो सर्किट चाहिए, यहाँ पे जो आपका मिनटर्म बताना है, कौन कौन से मिनटर्म है, उन जो मिनटर्म यहाँ पे दिए हैं उन सबको सेलेक्ट करके एक और गेट से कनेक्ट कर दो। तो जो भी आपको सर्किट बनाना था वो सर्किट बन गया विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डिकोडर। ठीक है, ओके फाइन। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से एक क्वेश्चन और दिया आपके पास। यहाँ पे आपको 3 इनपुट XOR गेट बनाना है। क्या बनाना है, 3 इनपुट, 2 इनपुट नहीं बनाना है, 3 इनपुट XOR गेट बनाना है विद सुटेबल डिकोडर। तो कैसे बनाओगे, आपको यहाँ पे कुछ चीजें पता होनी चाहिए। पता क्या होनी चाहिए कि अगर आप यहाँ पे 3 इनपुट लेते हो तो कितने आउटपुट हो जाएंगे, 8 आउटपुट हो जाएंगे। कहाँ से, M0 से लेके M7 तक आपके पास आउटपुट हो जाएंगे। फाइन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये देखो कि जैसे, है ना, आपको 3 इनपुट XOR गेट बनाने, तो 3 इनपुट XOR गेट बनाने के लिए कौन कौन से मिनटर्म की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप चेक करोगे तो आपको जो मिनटर्म्स लगते हैं वो लगते हैं कौन कौन से, 1 2 and 4 and 7। तो ये 1 2 4 7 ये मिनटर्म्स आपके पास यहाँ पे लगते हैं, क्या बनाने के लिए, 3 इनपुट XOR गेट बनाने के लिए। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखना,
ये पॉइंट आप लोग याद रखना, कौन कौन से मिनटम का कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा अगर आपको 3 इनपुट एक्सओर गेट बनाना है। कौन कौन से मिनटम चाहिए होंगे, 1 2 4 7। तो 1 2 4 7 का यूज करके आप बनाओगे तो क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ पे एक्सओर गेट बन जाएगा। तो बस क्या करना है आपको, जो जो इनपुट्स यहाँ पे लग रहा है 1 2 4 7 उनको मिला के आप एक और के साथ कनेक्ट कर दो, तो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। अब एक चीज समझना है यहाँ पे कि अगर मान लीजिए मैं क्या करूँ, जो डिकोडर थे, जो मेरे पास डिकोडर था, अगर इनके आउटपुट्स को देखो, डिकोडर क्या करते हैं, मिनटम को प्रेजेंट करते हैं, मिनटम जनरेट करते हैं, ये बात तो क्लियर हो गई। लेकिन अगर मैं इनके आउटपुट को इन्वर्ट कर दूं तो क्या होगा, अरे भाई मैंने बताया ना, मिनटम को इन्वर्ट करो तो क्या मिलेगा, मैक्स टाइम मिलेगा। तो बस वही चीज हो गई ना कि डिकोडर विथ इन्वर्टेड आउटपुट क्या प्रोवाइड करते हैं आपको, मैक्स टाइम प्रोवाइड करते हैं। याद रखना, डिकोडर विथ इन्वर्टेड आउटपुट रिप्रेजेंट्स मैक्स टर्म, ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब एक क्वेश्चन और दिया गया है कि आपको जैसे इंप्लीमेंट करना है यहाँ पे मैक्स टाइम इंप्लीमेंट करना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, आपके पास एक फंक्शन बनाना है एफ ए बी सी, मतलब 3 इनपुट्स हैं, यहाँ पे पाई एम दिया, मतलब ये आपका क्या मैक्स टर्म है। ओके, और कौन कौन से मैक्स टर्म है, 0 1 3 6 7, इन सबको मिला के आपको सुटेबल डिकोडर के थ्रू आपको क्या सर्किट बनाना है। तो कैसे बनाओगे, आपने 3 इनपुट्स ले लिए यहाँ पे, कौन कौन से, ए बी सी, देखना फटाक से, आपने ए बी और सी 3 इनपुट्स ले लिए, और जैसे आपने 3 इनपुट्स लिए तो 2 की पावर 3 आपके कितने हो जाएंगे, 8 आउटपुट्स हो जाएंगे। तो 8 आउटपुट्स आपने यहाँ पे प्रेजेंट कर लिए। अब आपको, क्योंकि आपको चाहिए था मैक्स टर्म, क्या चाहिए था आपको यहाँ पे, मैक्स टर्म, है ना, तो आपने यहाँ पे डिकोडर के आउटपुट को इन्वर्ट कर लिया। देखो सभी आउटपुट आपके इन्वर्टेड है, ठीक है। तो अब इनको क्या करोगे आप, इनको एक, देखो अभी तक अगर इन्वर्टेड नहीं है, इन्वर्टेड नहीं थे तो मिनटम जनरेट कर रहे थे, और मिनटम से कोई भी आपको फंक्शन बना तो आप यहाँ पे एक और गेट कनेक्ट कर रहे थे, याद है आपको, आप एक वहां पे और गेट कनेक्ट कर रहे थे। लेकिन अगर डिकोडर के आउटपुट इन्वर्टेड हैं, मतलब हम एक्स टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उनके थ्रू कोई फंक्शन आपको बनाना है, तो आपको कौन सा गेट कनेक्ट करना होगा, वो आपको कनेक्ट करना होगा एंड गेट। एंड गेट क्या कनेक्ट करना होगा आपको यहाँ पे, एंड गेट कनेक्ट करना होगा। आई होप आपको पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को मैं फिर से आपको टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे आपको भेज दूंगा, आप इसको ट्राई करके आंसर भेज दीजिएगा। अच्छा, आप लोग टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे जो भी आपके डाउट्स हैं वो पूछ सकते हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप डाउट्स पूछोगे ही नहीं, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। सर एसपी के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बता दो सर। बिल्कुल बता दूंगा यार, मैं बिल्कुल बता दूंगा यार, मुझे टेंशन मत लो, ठीक है। बस अभी के लिए क्या है कि आप जो मैं रिवीजन करा रहा हूँ उसको आप अच्छे से कर लो। जो मैं करा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा करा रहा हूँ, है ना, और बहुत अच्छे से करा रहा हूँ। तो उतना अगर आपने कर लिया तो बहुत कुछ आपके लिए हेल्प हो जाएगी, ठीक है ना। बस जितना मैं करा रहा हूँ उतना आप कर लो बस। ओके, अब ये क्वेश्चन देखना, इसमें क्या होगा समझना आप सभी लोग। ये क्वेश्चन ऐसा है कि अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि आपके पास यहाँ पे एक डिकोडर है जिसमें 3 इनपुट्स हैं, ए बी सी, 3 इनपुट्स हैं और 8 आउटपुट्स हैं, और उन सभी के आउटपुट क्या है बताओ जरा मुझे, उन सभी के आउटपुट क्या है, इन्वर्टेड है। देखो ना, उन सभी के आउटपुट्स इन्वर्टेड हैं, ठीक है। और जो मुझे बोला जा रहा है, और यहाँ पे क्या है, ये देखो एक अच्छी बात भी तो है यार, यहाँ पे आपको जो समझनी होगी कि यहाँ पे आउटपुट इन्वर्टेड है और यहाँ पे भी आउटपुट इन्वर्टेड है, मतलब दोनों, देखो अगर ए बार यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बार का डबल बार, मतलब इक्वल टू ए। मतलब कहने का मतलब ये है बेटा कि इसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना, जो इन्वर्टेड था उसका कोई मतलब ही नहीं हुआ, तो कैंसिल हो गया, 2 इन्वर्सन आ गया, मतलब कन्वर्ट कैंसिल हो गया दोनों चीजें। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि एक तरीके से ये डिकोडर है विदाउट बबल, ठीक है ना, विदाउट बबल, या फिर हम ये बोलते हैं कि इन्वर्टेड नहीं है इनके आउटपुट्स, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे भी एक बबल है, दोनों बबल आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। मतलब ये जैसे मिन टर्म ही जनरेट कर रही है, ये मैक्स टर्म जनरेट नहीं कर रहा है, ये क्या जनरेट कर रहा है, मिन टर्म ही जनरेट कर रहा है, क्योंकि एक बबल यहाँ पे, एक बबल यहाँ पे, दोनों बबल आपस में हो जाएंगे कैंसिल। या फिर आप ऐसा समझ सकते हो कि यहाँ पे एक और गेट भी है। और गेट किस में यूज होता है आपके पास, मिन टर्म वाले केस में। तो कौन कौन से मिन टर्म आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, 0 वाला मिन टर्म है, सेकेंड वाला मिन टर्म है, 4th वाला मिन टर्म है, 5th मिन टर्म है और 7th मिन टर्म है। तो 0 2 4 5 7 ये सारे मिन टर्म मैंने लिख लिए। अब क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है कि कौन कौन से मिन टर्म प्रेजेंट है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनका नॉमिनल एक्सप्रेशन क्या होगा, मतलब मिनिमम एक्सप्रेशन क्या होगा।
अब देखो, अब आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। आपने यहाँ पे 3 इनपुट्स थे ना, बिल्कुल, तो आपने 3 इनपुट वाला यहाँ पे के मैप बना दिया। आपने यहाँ पे 3 इनपुट वाला के मैप बना दिया। ओके 3, अब के मैप बना दिया ना। अभी आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, कौन कौन से 0 2 4 5 7। तो देखो 0 2 और 4 5 7 आपने बना लिया और ये ग्रुपिंग कर ली। और जब ग्रुपिंग कर ली तो आपका जो एक्सप्रेशन आया, एक ग्रुपिंग ये बनी, एक ग्रुपिंग आपकी ये बन जाएगी और एक ग्रुपिंग बन जाएगी ये। अब इन तीनों का आप एक्सप्रेशन निकाल लो तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और यही हो आपका क्या होगा, नॉमिनल एक्सप्रेशन होगा। यही आपका क्या होगा, नॉमिनल एक्सप्रेशन होगा। नेक्स्ट मंथ एग्जाम है। अरे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यार, मुझे घबराओ मत, सब अच्छा होगा, बढ़िया होगा, ठीक है। चलो अब यहां पे देखना, ये अच्छी चीज है, डिकोडर विथ इनेबल इनपुट। इनेबल इनपुट का मतलब क्या होता है समझना। मतलब अगर यहाँ पे एक मैं इनेबल पॉइंट लगा दूंगा, अगर इस इनेबल की वैल्यू अगर 0 है, देखना जैसे मान लो एक 2 को देखो, प्रॉपर्ली समझना, अगर यहाँ पे 0 इनपुट, यहाँ पे 1 है, 0 1 पे आपका ये वाला आउटपुट 1 होता है। ये तो बच्चे को पता हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं एक काम करूं, अगर यहाँ पे एक मैं इनेबल इनपुट ऐड कर दूं, उस इनेबल की वैल्यू मैं 0 कर दूं, और यहाँ पे इनपुट दूं मैं क्या, यहाँ पे मैं इनपुट दे रहा हूँ 0 और 1। तो अभी तक तो क्या ये वाला पॉइंट 1 1 रहा था ना, लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो गया, सारे आउटपुट 0 हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि डिकोडर में अगर इनेबल इनपुट की वैल्यू मैं 0 कर दूं तो सारे के सारे आउटपुट यहाँ पे क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये इनेबल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जैसे यहां पे अगर बात की जाए तो क्या होगा, देखना, डिकोडर विथ इन्वर्टेड इनेबल इनपुट। मतलब अगर हम यहाँ पे डिकोडर के जो इनपुट्स हैं, अगर उनको मैं इन्वर्ट कर दूं, मतलब जो इनेबल है इसको मैं इन्वर्ट कर देता हूं, तो क्या होगा, देखो उल्टा हो जाएगा ना। कैसे, अगर यहाँ पे 0 दिया, अगर यहाँ पे 0 दिया, देखना समझना सभी लोग, अगर यहाँ पे आपने 0 दिया, 0 देने पे अंदर क्या जाएगा, 1, और 1 जाएगा तो क्या होगा, इसका नॉर्मल ऑपरेशन होगा। अगर आपने बाहर दिया 1 तो अंदर जाके क्या बन जाएगा, वो 0, क्योंकि इन्वर्टेड है। और जब जैसे अंदर 0 जाएगा तो सारी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 0। तो आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इक्वल टू 0 क्या देगा आपका, नॉर्मल ऑपरेशन, और इक्वल टू 1 आपके पास यहाँ पे क्या देगा आपका, कि डिकोडर आपका यहाँ पे एज अ ऑफ सर्किट काम करेगा, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा बनता है, बढ़िया क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है ये भी, देखना आप लोग। क्वेश्चन आपके पास ये है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो मेरे पास ये 1x2 का डिकोडर है, तो कैसे बनाऊंगा मैं। एक इनपुट दिया A, तो कितने आउटपुट होंगे, 2 आउटपुट होंगे। कौन कौन से, M0 और M1, मतलब A बार और A आपके पास यहाँ पे आउटपुट आएगा। तो इसको बनाने के लिए आपको कितने गेट लगेंगे। अरे भाई देखो, आपने A इनपुट दिया है ना, नीचे क्या चाहिए A, तो आप डायरेक्टली A पास कर दो, तो यहाँ तो कोई गेट की रिक्वायरमेंट हुई नहीं। ऊपर चाहिए A बार, तो एक नॉट गेट लगा दो, तो आ गया A बार। तो कहने का मतलब ये है कि 1x2 डिकोडर बनाने के लिए आपको सिर्फ एक नॉट गेट की रिक्वायरमेंट होती, दैट्स इट। 1x2 का डिकोडर बनाने के लिए आपको सिंगल नॉट गेट की रिक्वायरमेंट होगी, और कुछ भी जरूरत नहीं होती है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब एक क्वेश्चन और देखना, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक 1x2 का डिकोडर है, यहाँ पे y क्रॉस मतलब 2x4 का डिकोडर, यहाँ पे 2x4 का डिकोडर। अब देखना, अब यहाँ पे मान लो x की वैल्यू क्या है, मतलब जो इसको इनपुट देने वाला उसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। और जब 1 है तो आउटपुट क्या होता है, 0 1 मिलेगा, बहुत बढ़िया, यहाँ तो 0 1 मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे 0 मिला है ना, अब नीचे उसमें क्या गया 0, मतलब डिकोडर का जो इनेबल हो 0, मतलब सारे के सारे आउटपुट 0 हो जाएंगे, हाँ बिल्कुल आउटपुट 0 हो जाएंगे। यहाँ पे 1 दिया, मतलब इसका नॉर्मल ऑपरेशन होगा। तो अब देखो होगा क्या, अब होगा क्या कि अगर आपने यहाँ पे दिया क्या 0 0, यहाँ पे दिया 0 0, तो ये तो 0 0 होगी वैल्यू। अगर आपने इसको दिया 0 0, तो ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि 100 पे 100 पे आपका कौन सा आउटपुट हाई होगा, तो क्या होगा, वो Y4 वाला आउटपुट हाई होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने यहाँ पे क्या काम किया, आपने यहाँ पे एक 3x8 का डिकोडर बना लिया विद द हेल्प ऑफ 2x4 डिकोडर। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगा पा रहे होगे तो मैं बता दूं, ये आपने क्या बना दिया, एक इनपुट ये है और 2 इनपुट ये हैं, ये 2 इनपुट है YZ। मतलब आपने यहाँ पे एक डिकोडर बनाया, कौन सा, 3x8 का डिकोडर, विद द हेल्प ऑफ व्हाट,
विद द हेल्प ऑफ टू क्रॉस 4 डिकोडर एंड सिंगल 1 क्रॉस 2 डिकोडर की हेल्प से आपने क्या बना दिया, यहाँ पे एक 3 क्रॉस 4 का डिकोडर बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अपन यही बस पढ़ने वाले हैं, यही चीज हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग कैसे एक बिगर साइज का डिकोडर बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्मॉल साइज डिकोडर। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिगर साइज डिकोडर विद द हेल्प ऑफ स्मॉल साइज डिकोडर। हम स्मॉल साइज डिकोडर का यूज करके कोई बड़ा डिकोडर कैसे बनाएंगे। तो बस वही चीज आपको यहाँ पे समझनी है। जैसे आपके पास यहाँ पे क्या दिया गया है कि आपको 4 क्रॉस 16 का डिकोडर बनाना है। क्या बनाना है? 4 क्रॉस, मतलब 4 इनपुट होने चाहिए, लेकिन आपका जो अवेलेबल है वो क्या है, 3 क्रॉस 8 का डिकोडर है। तो मैंने क्या किया, बहुत समझदारी का काम किया। देखो, एक मैंने 3 क्रॉस 8 का डिकोडर ले लिया आपके सामने, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे। ठीक, एक और ले लिया मैंने 3 क्रॉस 8 का। ठीक है, देखना प्रॉपर्ली, बहुत इंटरेस्टिंग वाला काम करने वाला हूँ मैं, कैसे बनाऊंगा मैं। और एक मैंने यहाँ पे 1 क्रॉस 2 का डिकोडर ले लिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि देखो, इस पे मैं एक इनपुट दूंगा और जो बचे 3 इनपुट थे वो इनमें दे दूंगा, बी सी डी इसमें दे दूंगा और बी सी डी भी मैं इसमें दे दूंगा। ठीक है, ओके। अब हुआ क्या कि जैसे मान लो आपने दिया यहाँ पे इनपुट ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बार, यहाँ पे जाएगा ए। अगर आपको थोड़ा और अच्छे समझना हो तो ये मान लो अगर इसकी वैल्यू आपने 0 ले ली है ना, 0 लेने पे ये क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0। हाँ या ना? बिल्कुल हाँ हाँ। अब जैसे ऊपर देखो, यहाँ पे गया 1, यहाँ पे गया 1, तो ये वाला डिकोडर कैसा काम करेगा, एज अ नॉर्मल ऑपरेशन। मतलब अगर इसकी वैल्यू 0 0 0 है तो ये वाला वैल्यू 1 हो जाएगा, बाकी सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। और यहाँ पे क्योंकि 0 आ रहा है तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो कहने का मतलब क्या है कि 0 0 0 0 में आपका कौन सा आउटपुट, ये वाला आउटपुट आपका 1 होगा, बाकी सारे आउटपुट यहाँ पे क्या होंगे, 0 होंगे। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिकोडर बना रहे हैं, बिगर साइज का डिकोडर बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्मॉल साइज डिकोडर। अगेन यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है आपके पास कि आपको 4 क्रॉस 16 का डिकोडर बनाना है विद द हेल्प ऑफ 2 क्रॉस 4 डिकोडर। कैसे बनाओगे? आपने देखो, आपको कितने चाहिए आउटपुट, यहाँ पे 16 टर्मिनल, तो आपने 1 लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया और 4 लगाया। इन चारों के 4 आउटपुट से टोटल 16 आउटपुट तो आपके पास यहाँ पे बन गए। ओके, बहुत अच्छी बात है। इनको आपने इनपुट दे दिया क्या, सी डी सी डी सी डी सी डी। ठीक है, और आपको कितने इनपुट बनाना है, 4 इनपुट बनाना है। एक आपने ले लिया यहाँ पे एक और 2 क्रॉस 4 का, और यहाँ पे इनपुट दे दिया आपने ए बी, इसका 4 आउटपुट और आ जाएंगे यहाँ पे। और चारों आउटपुट को आपने क्या दे दिया, इन चारों गेट पे जो चारों आपके डिकोडर थे उन सबको क्या दे दिया आपने, इसको इनेबल दे दिया। ऐसे आपने चारों क्या दे दिया, यहाँ पे इनेबल दे दिया। तो जब चारे को इनेबल दिया तो क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे आपके कितने डिकोडर लग जाएंगे, टोटल 5 लग जाएंगे। तो क्वेश्चन यही बनता है आपके पास, क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं बोलता है, क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि अगर आपको 4 क्रॉस 16 का डिकोडर बनाना है तो 2 क्रॉस 4 के कितने डिकोडर लगेंगे। तो अब इसका शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ, देखना आपको लोग। जैसे आपको बनाना क्या है 4 क्रॉस 16, तो आप इसमें आ जाओ, यहाँ पे कितना लिखा 16, यहाँ पे कितना लिखा 4। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड करो, 16 डिवाइड बाय 4 कितना हो गया 4। क्या ये 4 से अगेन डिविजिबल है क्या? हाँ, तो इसको अगेन 4 से डिवाइड कर दो, 4 बाय 4 कितना हो जाएगा 1। इन दोनों को ऐड कर दो, कितने डिकोडर लगेंगे आपके पास, यहाँ पे 5 डिकोडर लगेंगे। सिंपल, बिना कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए भी हम क्वेश्चन को आंसर यहाँ पे निकाल पा रहे हैं। बताओ क्लियर है क्या यहाँ तक सभी को? बताओ जरा सभी को यहाँ तक चीजें क्लियर है क्या, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। और ये क्वेश्चन बनता है, नंबर ऑफ डिकोडर वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं एग्जाम में। सभी को क्लियर हो गया? बोलिए फटाक से। मैं आप लोग को लेजर मारूंगा अगर आप लोग सही आंसर नहीं बताओगे तो ये क्या हो गया था भाई, फिर से करता हूँ। लेजर मार रहा हूँ मैं, आप लोग की आँख खराब ना हो जाए। बढ़िया खिलौना मिल गया मेरे को एक, अपने ऊपर मारो क्या।
दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वन 92921 ये क्या है? ये क्या बताया आपने सोनल? क्लियर है। अच्छा, पुराना आपने जो आंसर बताया होगा उसका था। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो मल्टीप्लेक्सर वाला जो टॉपिक है अपन कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे ना। अभी आज के लिए अपन डिकोडर ही रखते हैं, ठीक है ना। आज के लिए अपन डिकोडर ही रखते हैं यार। डिकोडर अपन ने पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया। कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़ लेंगे? मल्टीप्लेक्सर के बारे में पढ़ लेंगे। क्वेश्चन का आंसर अभी का, ओके क्या बात है। चलो बहुत अच्छी बात है, आपने आंसर कर लिया, ठीक है ना। तो अपन एक काम करते हैं, मल्टीप्लेक्सर वाला जो टॉपिक होगा वो अपन कल डिस्कस कर लेंगे। डिकोडर वाला टॉपिक अपन ने आज कंप्लीट कर ही लिया है, ठीक है। तो चलिए आप सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, है ना। इसका पीडीएफ आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होगा। अपने दोस्तों को बताइए, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको आप इस सीरीज के बारे में ज़रूर बताओ, क्योंकि ज़्यादा लोग होंगे तो मुझे भी मज़ा आएगा पढ़ाने में, ठीक है। अपन यहाँ पे कोई अमाउंट तो चार्ज कर नहीं रहे हैं, ठीक है, फ्री में ही पढ़ रहे हैं। तो ज़्यादा लोग होंगे तो और मज़ा आएगा ना। तो जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी लोग हैं उनको जरूर इन्फॉर्म करो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे, ऑल द बेस्ट। अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा ना, मैं अभी व्हाट्सएप पे अपलोड कर दूंगा। आपके एप्लीकेशन पे अपलोडेड है पीडीएफ, है ना। आपका जो ये एप्लीकेशन है यहाँ पे पीडीएफ अपलोडेड है, तो आप यहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो चलो आप सभी लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, जो भी डाउट आए तो आप मुझसे पूछते रहिए, ठीक है। अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखिए चलिए।